कैसे हो यार सभी लोग। तो यार देखो, आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है सभी के लिए। ठीक है। इस लेक्चर में हम अपना पूरा ट्वेल्थ का प्लान डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि तुम किस तरीके से, तुम्हारी क्या नीड है, तुम किस तरीके से लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट हो तुम्हें और क्या तुम चाहते हो, किस तरीके से तुम्हारे डाउट्स वगैरह का रेजोल्यूशन होगा, वो सब अपन आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई विल रिकमेंड कि कंप्लीट लेक्चर देखना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और तुमसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे। तो तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम कहाँ तक रेडी हो अपनी चीज़ों के लिए, साथ में तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो अपनी करंट प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी अपन ऑलरेडी एक फिजिक्स का अपना कोर्स रनिंग में है, अपना 11th के चैप्टर्स यहाँ पे रनिंग में है। तो वो फ्री है बिल्कुल। तो अगर तुमने नहीं देखा है, तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ये चैनल पे जा करके आप वीडियोस विजिट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली से कि तुम्हें वो लेक्चर्स 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं वो पसंद आएंगे और उनका कंटेंट जो होगा वो बहुत पसंद आएगा। विश्वास नहीं है तो तुम लेक्चर्स जा करके ओपन कर सकते हो, वहाँ पे बच्चों के कमेंट्स, उनकी जो फीडबैक है वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है ना। मोस्ट रिलेवेंट होगा, प्रॉपर जेई एडवांस लेवल तक की चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही हैं। और नीट वाले बच्चों के लिए भी देखो, अभी मैं बताऊं तो जिस तरीके का पेपर आया है, बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी जेई एडवांस की क्लासेस कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। बट आई वॉन्ट रिकमेंड कि जेई एडवांस की क्लासेस करके तुम जेई एडवांस का मटेरियल सोल्व करो। खैर वो सब चीज़ें आगे रिकमेंड मैं बताऊंगा डिटेल में क्या करना चाहिए सबको। तो सबसे पहले तो ये है चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। पूरा फ्री लेक्चर इसमें मिल रहे होंगे तुम्हें। फ्री डाउट सॉल्विंग अपना माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप है जहाँ पर तुम्हारे 24/7 डाउट चलते रहते हैं और मैं भी डेली 10:30 PM पे वहाँ पे लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। जा करके तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तुम्हें डाउट ग्रुप की, तुम वहाँ पे जा करके चेक भी कर सकते हो। और ये अपना फिजिक्स माफिया टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे सारे क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगेगा, जरूर लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड क्वायरीज हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है। खैर अभी मैं जिस मेन मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहा था वो डिस्कस करते हैं ना, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। सबसे पहले क्लास 12th के लिए मैं ये लेक्चर बनाने जा रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि क्लास 11th का अपना कोर्स रनिंग है। क्लास 11th का अपना कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हर दिन लेक्चर आते रहते हैं। उसमें कभी कभार हो सकता है कोई लेक्चर मिस हो जाए, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पूरा पैक्ड टीचर हूँ। पूरे बैचेज आते हैं सुबह से शाम तक। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ तुम्हारे लिए। और वो लेक्चर तुम जाके देख सकते हो। पूरा 100% जेई एडवांस तक की क्वालिटी, ओलंपियाड तक की क्वालिटी उसमें मिल रही होगी तुम्हें। उसमें PYQs ऐसे ऐसे मतलब बेसिक मैथ्स के थ्रू ही और वेक्टर्स के थ्रू ही अपने ओलंपियाड की बुक जो फिजिक्स के लिए बताई जाती है प्रॉपर पाथ फाइंडर, उस तक के एग्जाम्पल्स हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स के थ्रू कर रखे हैं। तो वो लेक्चर जाकर तुम एक बार देख सकते हो। ये अपना ऑन गोइंग है। और ये 2027 या फिर 2026 जिन्होंने टारगेट करना है, 2027 जिन्होंने टारगेट करना है उनके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। या फिर पहले से ही जो बच्चे कुछ 8th 9th 10th में ही स्टार्ट कर देते हैं, अर्ली स्टार्ट कर देते हैं कोचिंग्स वगैरह, अगर उन्होंने भी स्टार्ट करना है तो वो ये लेक्चर्स बिल्कुल देख सकते हैं और उनके लिए पूरा बेनिफिशियल होगा। क्लास 12th के लिए फिर मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ अभी कि क्लास 12th की तुम्हारे लेक्चर्स की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है। क्लास 12th जेई के लिए तो प्रॉपर प्रॉपर जेई एडवांस तक की चीज़ें मैं करवाता हूँ, क्लास में क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। नीट वालों के लिए भी रिकमेंडेड इसलिए है, रिकमेंडेड है, 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि इस बार का नीट का पेपर देख करके सबको पता है कि इस आगे जो नीट अपना जो स्टैंडर्ड रखेगा, जो पहले कोविड की वजह से ही गिरा था, वैसे तो पहले तो थोड़ा तो ठीक आता ही था, बट कोविड की वजह से बहुत लो हो गया था, तो अभी वो भी सिनेरियो रहा नहीं है। ठीक है ना। तो उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये है कि तुम प्रॉपर लेक्चर्स देख सकते हो, ये वाले तुम्हारे लिए बिल्कुल रिकमेंडेड होंगे और तुम अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तुम्हारी, है ना। बिल्कुल वैसा नहीं कि जैसे नीट के लिए रटवा दिया जाता है, लिखवा दिया जाता है कि फैक्ट याद कर लो, इस तरीके से कर लो, चीज़ें तुम्हारी सोल्व हो जाएंगी। उस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होनी चाहिए। बस ये है कि तुम्हें मटेरियल कोई एडवांस लेवल का सोल्व नहीं करना, क्लास की इलस्ट्रेशन जो एडवांस लेवल की हैं वही कर लो। उसके अलावा तुम अपने किसी भी नेशनल लेवल का, किसी भी नेशनल ब्रांड की, है ना, किसी भी नेशनल ब्रांड की मटेरियल, साथ में HCV प्लस में तुम्हारे नीट के और नीट एंड एम्स के PYQs कर लोगे, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अपने जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो
किसी भी नेशनल ब्रांड का तुम्हारा नीट का मटेरियल और HCV और PYQs, ये मोर देन सफिशिएंट होंगे तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तुम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाओगे, है ना। उससे ज़्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। बस ये होता था कि लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग डीप दी नहीं जाती थी, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती नहीं थी, तो बच्चों को इस बार बहुत दिक्कत हुई है। वो तुम्हें लेक्चर्स में दूर हो जाएगी। तुम्हें उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई जी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन के लिए उसके क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये इसलिए रिकमेंडेड है, लेक्चर्स रिकमेंडेड है, मटेरियल तुम अपना नीट लेवल का करना, और हाईएस्ट तुम HCV तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बात रही जेई वालों की, जेई वालों के लिए ऑलरेडी प्रॉपर ऑनगोइंग कोर्स 11th का, 12th के कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और 12th के बारे में डिस्कस ये करना है कि तुम्हें किस तरीके से लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। MWF को 11th के लेक्चर्स आ रहे होंगे। TTS को अगर मैं अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, अगर तुम वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा। अगर तुम चाहोगे जो अपन कोर्स स्टार्ट करेंगे तो वो TTS को लेक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपर जेई एडवांस तक के आएंगे, प्रॉपर जेई एडवांस, जी एडवांस प्लस ओलंपियाड तक के, ओलंपियाड तक के लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हें। होमवर्क जो मिला, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे उन्हें पता होगा कि HCV से तो अभी, क्योंकि बेसिक मैथ्स वेक्टर HCV में ही है, बाकी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स में वो चैप्टर्स हैं नहीं, तो उनसे होमवर्क मैंने दिया नहीं। पाथ फाइंडर का एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो बिल्कुल वेक्टर से हो सकता था, वो हमने किया क्लास में। HCV से, SBT से बहुत अच्छी बुक मैं तो समझता हूँ SBT एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। एडवांस लेवल की प्रिपरेशन के लिए SBT बहुत अच्छी रिकमेंडेड बुक है। साथ में इरोडो और फिर पाथ फाइंडर, इन सब के होमवर्क मैं लेक्चर्स में दे रहा हूँ। जो 11th के लेक्चर्स कर रहे होंगे उनको पता होगा। उसके बाद में 12th में भी हम सेम सिनेरियोज रखेंगे, बट वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है 12th के अंदर, ठीक है। 11th के तो मैं रेगुलरली अपलोड करूंगा, उसमें तो रिक्वायरमेंट हो ना हो तुम्हारी, तुम्हें जैसी ज़रूरत हो तुम उसके हिसाब से उन लेक्चर्स को यूज में ले सकते हो। बाकी जो कोर्स का फ्लो रहेगा, अगर 12th का अपना बैच स्टार्ट होता है तो, और वो जो अगर होगा तो फ्री होगा, 100% फ्री होगा, उसमें तुम टेंशन मत करो कि आगे कुछ कंडीशन होगी क्या। अगर स्टार्ट होगा तो 100% फ्री होगा, वो तुम छोड़ो। बाकी अगर स्टार्ट होता है तो 3 पार्ट हैं 12th में, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अगर ये स्टार्ट होता है तो जून से सितंबर या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग की वीक में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट कर रहे होंगे अपन। जो ऑप्टिक्स वाला होगा अक्टूबर नवंबर में, और फिर मॉडर्न फिजिक्स दिसंबर में। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अगर कोई बीच में कोई अर्जेंसी नहीं आ जाती है, ऑफलाइन जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आ जाती। अगर ऐसा होता है बीच में कुछ, तो फिर वो जनवरी तक जा सकता है, ठीक है ना। बट ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू यू नीड द मोस्ट। तुम्हारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कंप्लीटली कि तुम्हें कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए, जो कि क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, वो इस कोर्स के जो यूट्यूब पे फ्री मैं चला रहा हूँ उसके भरोसे तो आई डोंट थिंक कि कोई बैठा होगा। बट हाँ, ये लेक्चर्स तुम्हें बेनिफिट जरूर करेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए कि तुम इन्हीं पे डिपेंडेंट हो, पहले तो ये बताना मुझे। दूसरा, या फिर तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए और मोस्ट रिलेवेंट PYQs जो भी एडवांस में आ रखे हैं, मेंस में आ रखे हैं और नीट में आ रखे हैं, नीट वाले बच्चों के लिए नीट के, और जेई वाले बच्चों के लिए जेई और मेंस और एडवांस में आ रखे हो, तो वो चीज़ें, वो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आए, वो रिलेवेंट टॉपिक्स आप हमें करवाते जाओ। क्विक एक तरीके से चेकलिस्ट बन जाएगी तुम्हारी कि 15-20 मिनट का वीडियो, उसमें उसके इंपॉर्टेंट रिलेवेंट PYQs या फिर उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो उस टाइप की वीडियो चाहिए, या फिर कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए। क्योंकि कंप्लीट लेक्चर्स में तो क्या है कि तुम ऑलरेडी कर रहे हो, है ना। और क्योंकि तुम्हारे पास 12th वाले बच्चों के पास एक ही सेशन है, तो ऑलरेडी तुम किसी न किसी कोचिंग में एनरोल्ड होगे, किसी न किसी ऑनलाइन बैचेज में एनरोल्ड होगे, तो वहाँ से तुम कर भी रहे होगे। बट ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एज की तरह तुम यूज में लेना चाहो कि सर हमें अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अगर मिल जाएंगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा पकड़ रखनी है। और उन टॉपिक्स में अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मतलब तुम अगर एक बार वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे वो टॉपिक्स एकदम टिप्स पे हो जाएगा, चाहे वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम से क्यों ना हो। तो अगर तुम्हें ये वाली चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम किन्हीं की बैचेज में एनरोल्ड हो गए, तो वहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर क्लासेस तो चल रही होंगी। तो रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है कि तुम उन टॉपिक्स को या फिर उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तुम रिवाइज करो यहाँ पे, जो तुम्हारे लिए बहुत काम में आने वाले हैं। बाकी तुम अपनी क्लासेस जहाँ कर रहे हो वहाँ पे करते रहो, तो तुम्हारे एक्स्ट्रा एज जो तुम्हें मिल जाएगा। मैं नीट वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियोस बना दिया करूँगा उनकी PYQs के लिए, और एडवांस वाले बच्चों के अलग से, ठीक है। साथ में अगर कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो फिर तुम कमेंट करो कि यस वी नीड कंप्लीट लेक्चर्स।
लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे रिक्वायरमेंट में हैं। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों ने करा और कि मुझे पूरा लेक्चर रिक्वायर्ड है और उसके लिए फिर मैं क्योंकि कर नहीं पाऊंगा इतना, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेज में मैं तुम्हें बताऊं 4 से 5 क्लासेज मेरी डेली होती हैं, और वो 1.5 घंटे की। उसके अलावा टाइम निकाल करके मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसके लिए अगर रिक्वायरमेंट ठीक ठाक होगी, जैसे 40-50 बच्चे अगर बोलते हैं कि हाँ हमें लेक्चर चाहिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस, तो मैं 12th के भी अपलोड करूंगा, 11th के तो चलते रहेंगे। 11th के लेक्चर्स तुम कंप्लीटली देख सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आकर के देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। और उनके तुम अगर पूरा लेक्चर ना भी देखो तो आई विल रिकमेंड कि अगर तुम कहीं पे क्लासेस कर रहे हो, तुमने चैप्टर पढ़ भी लिया है, तो भी तुम आकर के एक बार वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसमें टाइमलाइन वैसे टैग कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ये चीज़ बताई है, यहाँ से यहाँ तक। वीडियो में जाके देखोगे तो विजिट्स बने होंगे, तुम टॉपिक्स वहाँ पे जाकर स्लाइड करके देख सकते हो कि अभी कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है। तुम्हें जिस भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तुम वो जाके देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से करवाए हैं वो जाके देख सकते हो। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। आई वॉन्ट से कि अगर तुमने ऑलरेडी लेक्चर्स देख रखे हैं कहीं की, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तुम दोबारा से मेरे लेक्चर देखो, नहीं। उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने बना रखी हूँ, उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम देखोगे। और मैं ये तो बता सकता हूँ कि अगर तुम लेक्चर में जाओगे और तुम कंपेरिजन करोगे सीखने का, तो लेक्चर्स में तुम्हें सीखने को बहुत मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी अगर तुम्हें सच में रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम चाहते हैं कंप्लीट लेक्चर्स, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, यस वी नीड। और अगर ठीक ठाक अमाउंट में कमेंट होंगे तो मैं कंप्लीट लेक्चर्स भी दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है ना। प्रॉपर जी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मतलब प्रॉपर जी एडवांस लेवल का बैच होगा, और वो जैसा ही 11th में चल रहा है वैसी चीज़ें होंगी। और 11th के लेक्चर्स तुमने करके ये देख लिया होगा कि लेवल मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी क्योंकि मैं नेशनल ब्रांड में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वहाँ के एक्सपीरियंस भी है। आज के टाइम का जो सबसे बड़ा नेशनल ब्रांड है, जेई में या नीट में किसी में बोल लो, और जो बढ़िया रैंक्स देता है वहाँ पे, जेई के अंदर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेई फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे टॉप 200, टॉप 500, टॉप 100 के अंदर और ये आ चुके हैं ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये क्वालिटी कंटेंट देने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ मैं, उसका और मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है। उसके अलावा तुम्हारा माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, जहाँ पे तुम डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उसका मेन पर्पज लेक्चर्स का यही है कि बच्चे अगर लेक्चर्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अगर कन्वर्ट होते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आते हैं, तो मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर पाते हैं। अगर कोई भी डाउट उनको अपनी कोचिंग में आ रहा हो, पढ़ाई में, या फिर यहाँ पे लेक्चर्स किया उसने, तो वो आकर के माफियाज डाउट किलर ग्रुप में वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आएगी क्या बात? तो वो एक पर्पज है कि तुम्हें किसी भी तरीके का डाउट हो मुझसे आकर डिस्कस कर सकते हो। और एनोनिमस रहने का भी यही मेरा पर्पज है कि तुम ये ना फील करो कि मुझे कोई जज कर लेगा, मुझे कोई देख लेगा। यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी सीधी हेल्प करूंगा ना, मैं भी तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, तो अपन एक दूसरे को जज भी नहीं कर सकते तुम्हें कितना आता है और मैंने तुम्हारी क्या ही हेल्प कर दी, क्योंकि जानता तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो तुम आकर के इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर तुम क्लास में हेजिटेशन फील करते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मुझे पता है कि 90% बच्चे क्लास में डाउट पूछ ही नहीं पाते। 90% स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू आस्क डाउट, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें कोई जज कर लेगा, मेरे को सुन लेगा कि ये क्या बोल रहा है। और टेलीग्राम पे तुम्हारा अकाउंट है, तुम किसी भी नाम से बना सकते हो ना, बट उसका फेयर यूज करें, है ना, कि ग्रुप में आकर के बकवास ना करें, बाकी बच्चों के साथ में कोई ऐसे इंगेजिंग फालतू की चीज़ें ना करें, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करें, डिस्कशन करें, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में। तो उस चीज़ का फायदा उठाएं कि तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है, तुम नो वन टू जज हेयर। बट हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, तुम जो मर्जी डाउट लेके आओगे तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री और एक अच्छा ही डाउट का आंसर मिलेगा, वो तुम आकर के ट्राई कर सकते हो। 10:30 PM पे मैं डेली वहाँ पे सेशन लेता हूँ। अब लिंक लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, या फिर तुम टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ये तो ग्रुप है, और चैनल जो है मेरा वो है @फिजिक्स माफिया। सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाकर के तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी कि भाई तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो तुम बताओगे, है ना। आई विल रिकमेंड दिस, क्योंकि तुम ऑलरेडी लेक्चर्स कर रहे होगे, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उस पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो बहुत यार इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि तुम एक ही साल है तुम्हारे पास में, तुम दो दो जगह लेक्चर्स करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। किसी भी जगह पे अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन ही पढ़ते रहो, ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़ो। अगर ऑनलाइन तुमने बैच ले रखा है तो कहीं इधर उधर मत भटको, क्लासेस वहीं से करो। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन के लिए तुम जरूर यहाँ पे चेक कर सकते हो, है ना। वो तुम्हें बिल्कुल एक्स्ट्रा एज देंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है।
बाकी सबसे अलग करेंगे तुम्हें। और वो जब इम्पोर्ट अगर तुम इसको इसको रिकमेंड करते हो या फिर इसके लिए तुम पूछते हो, तो मैं जब लेक्चर्स डालूंगा तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट था और क्या क्या चीज़ें तुमने भी मिस कर रखी थी। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी तुम्हें ज़रूरत हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो ऑलरेडी नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें एक्सपीरियंस वाइज या फिर कंटेंट वाइज कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। स्टे बिहाइंड सीन ऐसे ही रह रहा हूँ कि क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े भयानक से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तुम्हें सबको पता है। सामने फेस आकर पढ़ाऊंगा तो फिर ठीक है, चीज़ें बिगड़ जाएंगी ऑफलाइन में, और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि वहीं से मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स है और उसी की वजह से मैं फ्री कर पा रहा हूँ जो भी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो तुम्हें ओलंपियाड लेवल की जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स के बंद कमरे में टॉपर्स को पढ़ाई जाती है, वो अगर चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए कहीं से तो चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके लिए ऑफलाइन हमारी चीज़ें चल रही हैं, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बिहाइंड द सीन्स हूँ। कभी फ्यूचर में जब समय लगेगा तो बिल्कुल रिवील करेंगे, अच्छे से रिवील करेंगे। तो अगर चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप पे कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कोर्स फ्लो अगर अपन लेक्चर्स डालें या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालें, तो कोर्स फ्लो वही होगा जैसा तुम्हारे 12th में ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज में कहीं पे भी चल रहा होगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डालूंगा, फिर कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव्स, इसी फ्लो में चलते रहेंगे, ताकि तुम्हारे जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनके तुरंत बाद तुम्हें उनकी चेकलिस्ट, उनके रिवीजन या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिलते रहें, ताकि तुम्हारा एक पूरा पैकेज तैयार होता जाए हर एक चैप्टर के अंदर। अगर तुम्हें रिवीजन भी करना हो तो रिवीजन वाइज इस तरीके से लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएं कि तुम्हें आधे घंटे के अंदर बहुत सारे, मतलब कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस चैप्टर के कितने हो सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो सारे के सारे तुम्हें मिल जाएं। तो तुम्हारे लिए एक चैप्टर का रिवीजन हो जाए कि तुम्हें अलग से रिवीजन, क्योंकि रिवीजन देखो सबसे दिक्कत वाली बात ये भी है, अगर मैं कवर करना चाहूँ तो रिवीजन प्लान क्या होता है बच्चों का। बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन रिवीजन के लिए कंप्लीट करते हैं लेक्चर्स, बहुत से सिंसियर बच्चे होते हैं कि कंप्लीट लेक्चर्स, और ये भी मतलब मैं तो बोलता हूँ कि 50% स्टूडेंट या 60% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कंप्लीट लेक्चर्स कर पाते हैं। कई तो छुट्टी मार लेते हैं, तो वो बैकअप क्लियर नहीं करते, अपने नोट्स कंप्लीट नहीं करते, या फिर कोई बीच में छोड़ देता है, कोई बीमार पड़ गया तो वापस आकर के उन चीज़ों को कवर नहीं करता। तो 50 to 60% ही सीरियस स्टूडेंट होते हैं जो कंप्लीट लेक्चर्स करते हैं। उसमें से भी मैं बोलूँगा कि जो रिवीजन प्रॉपरली कर रहे होते हैं रेगुलरली 10 to 20% करते हैं, और यहीं पर डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। और उनमें से भी मैं बोलूँगा कि ओवरऑल 10 से 15% वो बच्चे होते हैं जो कंप्लीट काम कर रहे होते हैं, कंप्लीट होमवर्क कर रहे होते हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं। और मैं बताऊँ ना, तो मेन कंपटीशन यही होता है सिलेक्शन का, ये हकीकत है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और हमारे पास हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, और ये 10 to 15% मैं बता रहा हूँ, सीरियस डेटा है ये। 50 से 60% रेगुलर क्लासेस करते हैं, नोट्स कंप्लीटेड होते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं घर पे जा करके। उसमें से ये बहुत बड़ा गैप है। सबसे पहले तो 100 में से ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। उसमें से बहुत बड़ा गैप जो सीरियसली अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो 10 to 20% होता है, और उसमें से भी 10 to 15% ही ये होते हैं जो कंप्लीट होमवर्क करते हैं, अपने डाउट क्लियर करते हैं, टीचर से उनका जाके माथा खाते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो शर्माते क्लास में बोलते ही नहीं हैं। उसी के लिए मैं चीज़ें अपनी मतलब हाइड रखता हूँ कि किसी को ये हेजिटेशन ना हो कि यार ये इंसान मुझे जज कर लेगा। जज करूंगा कैसे, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, तो जज करने का सीन एक दूसरे के लिए किसी के लिए भी नहीं है। तो तुम अपने डाउट्स फ्री होकर के पूछ सकते हो। तो जब सबसे अच्छी बात, अगर तुम्हें इन्हीं टॉप 10-15% में आना है तो अपना लेक्चर्स पूरे करो। लेक्चर यहाँ पे जो यूट्यूब पे मैं चेकलिस्ट डालूंगा या फिर अपने रिवीजन नोट्स डालूंगा हर एक चैप्टर के, वो तुम आकर के पूरा लेक्चर करो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो करो, क्योंकि एक्स्ट्रा एज एग्जाम में तुम्हें वही देने वाले हैं। ठीक है ना, कंप्लीट होमवर्क करो, जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे जो भी होमवर्क मिल रहा है वो कंप्लीट करो। और मैं जो लेक्चर डालूंगा, कि जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 लेक्चर डाल दिए मान लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर पोटेंशियल के, फिर कंडक्टर्स के, मान लो 3 पार्ट में 3 लेक्चर डाल दिए। उसमें मैं हर एक लेक्चर के एंड में बता दूंगा कि होमवर्क तुम्हारे लिए इन इरोडो में से क्या होमवर्क हो सकता था। इरोडो में से इंपॉर्टेंट मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 पार्ट कर दिए मैंने, फील्ड के, पोटेंशियल के और कंडक्टर के। तो मैं उन लेक्चर में डाल दूंगा कि इरोडो के, एचसीवी के, एसबीटी के, पाथ फाइंडर के, कौन कौन से क्वेश्चंस तुम इन टॉपिक्स में से कर लेने हैं। नीट वाले बच्चे एचसीवी के अलावा इन सब बुक्स पे ना जाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, कोई सेंस वाली बात निकलेगी नहीं। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो यही है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, और अगर तुम्हें इसमें आना होगा तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी।
100% होमवर्क करना बहुत टफ काम होता है, लेकिन अगर तुम 90% होमवर्क भी कर लेते हो ना अपना, 80 to 90%, तुम इन्हीं में आ जाते हो, क्योंकि इतना नहीं कर पाते हैं बच्चे, है ना। घर पे जाके उनको आलस आने लग जाता है, उनको नींद आने लग जाती, दे फॉरगिव या फॉरगेट देयर टारगेट्स जिसके लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, बस फीस जमा करा करके और कोचिंग्स की मतलब कि जेब भर रहे होते हैं। उन्होंने पता भी नहीं पता होता है, यूट्यूब पे आके ज्ञान झाड़ते हैं कि हमारा इतना फीस ले लिया, इतना फीस ले लिया, बट मेहनत खुद से नहीं करते हैं। और वो खुद की मेहनत फिर दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रेशराइज कर रखा है, हमारे टीचर्स ने हमें प्रेशराइज कर रखा है। नहीं, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर डिसीजंस। अगर तुमने डिसीजन लिया है कि तुमने नीट और जेईई की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर तुम सीरियस रहो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। तुम्हें कोई दिक्कत आता है टीचर से बात करो, मुझसे बात करो, 10:30 PM पे डेली लाइव आता हूँ, वहाँ पे आकर के डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सही से इस्तेमाल करो। बाकी ऑप्टिक्स जो आएगा उसका भी यही फ्लो होगा जो कि तुम्हारे कोचिंग्स में चलेगा, और वही सेम मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर वाइज होगा वही फ्लो चलता रहेगा। और मैं चेकलिस्ट या फिर मैं बोलूँगा कि रिवीजन लिस्ट तुम्हारे लिए तैयार करता रहूँगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होंगे। हर हफ्ते एक लेक्चर डाल दिया करूँगा जिसमें तुम्हारा चैप्टर वाइज चीज़ें चलती रहेंगी, और तुम्हें रिवीजन के लिए कहीं और से देखना नहीं पड़ेगा। तुम लगता है ना कि रिवीजन के समय की कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएँ जो हमारी पकड़ मजबूत बना दें, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें वही होंगी रिवीजन के लिए जो तुम्हें काम में आएंगी। बाकी तुम्हारे नोट्स तुम्हें रिवाइज करने ही है, ठीक है। तो बस यही है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे अगर फ्लो होता है तो वो प्रॉपर्टी और चार्ज, कूलम लॉ, फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर एक लेक्चर आएगा रिवीजन का, इनका आएगा, फिर उसके बाद में पोटेंशियल और डाइपोल का आ जाएगा, फिर फ्लक्स और कंडक्टर्स का आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ हर एक चैप्टर को, जो बड़े चैप्टर हैं, 3-4 पार्ट में ब्रेक करके उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दिया करूँगा। दैट इज माई रिकमेंडेशन। अगर तुम्हें फुल लेक्चर्स चाहिए तो भी तुम कमेंट कर सकते हो, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम्हें कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। और अगर तुम्हें चेक करना है कि किस क्वालिटी के हैं, तो गो चेक द 11th क्लास लेक्चर्स ऑन यूट्यूब चैनल। अभी इस पे चैनल पे क्लिक करो। 11th क्लास के जो बेसिक मैथ्स और वेक्टर के मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यू विल फील डिफरेंट और यू विल फील द फिजिक्स। तुम्हें फील आ जाएगा कि हाँ यार, फिजिक्स में चल क्या रहा है, रियलिटी में इन चीज़ों का मतलब क्या है ना। जो जल्दी जल्दी चीज़ें करवा दी जाती हैं क्लास में, सब सिर्फ सिलेबस करवाने के लिए, उस तरीके का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रॉपर 100% क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। अगर तुम एक बार ट्राई करोगे तो तुम्हें अच्छा फील जरूर होगा। तो आई विल रिकमेंड कि एक बार चैनल विजिट करें और जो लेक्चर्स अलग अलग डाले हुए हैं वो चेक करें, और मैंने जेईई एडवांस के 2-3 क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग से डाला था, वो चेक करें। यू विल फील कि हाँ, कितनी अलग तरीके की अप्रोच और कितनी बिल्कुल सिंपल, मतलब ऐसा कोई बहुत अलग इस तरीके का अलग, मतलब मेरा ये नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट पाथ में जा करके तुम्हें नई चीज़ें बता दूंगा, नहीं। जो तुमने ऑलरेडी 10th क्लास में 9th क्लास में बेसिक मैथ्स पढ़ी है, उसको यूज करके चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, और मैं वो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि दिस इज नेसेसिटी। इस टाइम पे ज़रूरत है, क्योंकि लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा बताने के चक्कर में कम अच्छी चीज़ें या फिर बेसिक लिंक नहीं कर पाते हैं 10th से 11th 12th को। बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा गैप है, वो ब्रिज नहीं बना पाते हैं। वो ब्रिज तुम्हें भी देखने को मिलेगा, और प्रॉपर एडवांस तक लेवल तक की चीज़ें हैं, और वो एडवांस के सोल्यूशन भी चेक करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ, किस अलग तरीके का, मतलब कि बिल्कुल ही बेसिक से, और क्या अप्रोचेस के साथ में क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यार इतना ही है। कंप्लीटली जो भी लेक्चर्स आएंगे फ्री रहेंगे, तो तुम्हें उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो तुम वो कमेंट कर सकते हो। बाकी टॉपिक वाइज चाहिए कि तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ रिवीजन हो जाए और तुम्हारी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाए हर एक टॉपिक्स पे, क्योंकि तुम्हें बार बार लेक्चर्स करने भी नहीं है कि पहले कोचिंग में करके आओ, फिर ऑनलाइन तुम्हारे अपने, या फिर तुम ऑनलाइन ले रहे हो तो वहाँ पे लेक्चर लो, फिर मेरे चैनल पे आकर के ये लेक्चर्स करो। बट हाँ, चेकलिस्ट जरूर चेक करना, और माफियाज डाउट क्लियर ग्रुप पे आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना।